नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th है, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन 16, इन्वायरमेंट मेंटल इश्यू। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी उष्मायन से संबंधित बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा को समझाने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे कहा जाता है पृथ्वी उष्मायन। पृथ्वी उष्मायन का इंग्लिश शब्द है ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, कभी भी कोई भी परिभाषा समझाता हूँ तो आपको प्रयास करता हूँ कि आपको उस परिभाषा को मैं जो शब्द दिया गया है उसी शब्द के माध्यम से जोड़कर समझाऊं। और ये हकीकत भी है, अधिकांश वर्णों की जो परिभाषा है उसी शब्द में निहित होती है। तो देखिए, आज हम पृथ्वी उष्मायन की परिभाषा को समझते हैं। पृथ्वी उष्मायन, पृथ्वी का तात्पर्य पृथ्वी, ऊष्मा का इनका तात्पर्य ऊष्मा का बढ़ना, ऊष्मा का बढ़ना। ऊष्मा का तात्पर्य ऊर्जा, ऊष्मा का तात्पर्य क्या है, ऊर्जा। तो यदि हम ऊष्मा में प्रयोग करें तो भी परेशानी नहीं है, हमें वैसे इस परिभाषा को ऊष्मा के माध्यम से ही समझाना है। तो सामान्य शब्दों में देखें तो पृथ्वी उष्मायन का तात्पर्य है पृथ्वी पर ऊष्मा का बढ़ना। पृथ्वी उष्मायन का सामान्य अर्थ क्या है, पृथ्वी पर ऊष्मा का बढ़ना। पृथ्वी का ऊपर ऊष्मा का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है सामान्य शब्दों में। पृथ्वी का तात्पर्य पृथ्वी, उष्मायन का अर्थ है ऊष्मा का बढ़ना। तो पृथ्वी पर ऊष्मा का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। यह इसकी परिभाषा थी, शब्द के माध्यम से संबंधित। अब हम इसी परिभाषा को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सुने अच्छी तरह से, पिछले कुछ वर्षों से यानी कि पिछले कुछ वर्षों पहले, लंबे समय पहले सामान्य तौर पर सूर्य से, ये आपका सूर्य माना हमने, ये अपनी पृथ्वी है। लंबे समय पहले सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी। ये सूर्य से निकलकर ही प्रकाश किरणें आई, पृथ्वी पर टकराई और पुनः वापस वातावरण में चली गई। ऐसा कब होता था, लंबे समय पहले। इस प्रकार की जो घटना थी अब कब घटती थी, लंबे समय पहले। लंबे समय पहले, लंबे समय पहले सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आकर टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी। लंबे समय पहले सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी, जिससे पृथ्वी ऊष्मा से बची रहती थी। जिसके कारण पृथ्वी किससे बची रहती थी, ऊष्मा से। किससे बची रहती थी, ऊष्मा से। यह घटना कब होती थी, लंबे समय पहले। लंबे समय पहले सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी। किंतु वर्तमान में पिछले कुछ समय से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। पृथ्वी पर किसकी मात्रा बढ़ी है, इस पृथ्वी पर किसकी वृद्धि हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की। आप सभी लोगों को जानकारी है कि परिवहन है, चिमनियां है, कारखाने हैं, इन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जिससे पर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो एक बार पुनः सुनिए,
लंबे समय पहले सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आकर टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी, जिससे पृथ्वी ऊष्मा से बची रहती थी। किंतु पिछले कुछ समय में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, जिससे सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणों की पृथ्वी पर टकराकर वातावरण में पुनः वापस कम जा पाती है या अपेक्षाकृत कम जा पाती है, जिससे पृथ्वी पर ऊष्मा की वृद्धि हुई है। वर्तमान में जिससे क्या हुई है, पृथ्वी पर ऊष्मा की वृद्धि, और परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऊष्मा की इसी वृद्धि को ही पृथ्वी ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऊष्मा की इसी वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी ऊष्मायन कहते हैं। दोबारा सुनिएगा। लंबे समय पहले सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी। लंबे समय पहले सामान्यतः सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी, किंतु पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, जिससे सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराकर अपेक्षाकृत कम वातावरण में वापस जा पाती हैं। एक बार और पुनः सुनिएगा। लंबे समय पहले सामान्यतः सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराकर वातावरण में पुनः वापस चली जाती थी, जिससे पृथ्वी ऊष्मा से बची रहती थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की पृथ्वी पर वृद्धि हुई है, जिससे सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर टकराकर अपेक्षाकृत कम पुनः वातावरण में वापस चल पाती है, जिससे पृथ्वी पर ऊष्मा की वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऊष्मा की वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि को ही पृथ्वी ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहती है। पृथ्वी पर इसी ऊष्मा की वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी ऊष्मायन कहते हैं। एक बार और पुनः समझने का प्रयास करिए। लंबे समय पहले सामान्यतः सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर टकराकर पुनः वातावरण में वापस चली जाती थी, जिससे पृथ्वी ऊष्मा से बची रहती थी। वर्तमान में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हुई है, जिससे सूर्य से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर टकराकर अपेक्षाकृत कम वातावरण में वापस जा पाती है, जिससे ऊष्मा में वर्तमान में वृद्धि हुई है। पृथ्वी पर इसी ऊष्मा की वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी ऊष्मायन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते इसी टॉपिक में, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या है। यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ता रहा, इसी तरह पृथ्वी पर ऊष्मा की वृद्धि होती रही तो क्या दुष्प्रभाव होंगे। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव तो ये होगा, जो ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमखंड हैं, वे पिघल जाएंगे। इनके पिघलने से जो हमारे बड़े महानगर हैं जैसे मुंबई है, जो समुद्रों के तट पर बसे हैं, ये जलमग्न हो जाएंगे। और यदि इसी स्थिति से पिघलता रहा तो संभवतः 2050 तक पृथ्वी का जो तापमान है वह गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस भी सामान्य तौर पर पार कर जाया करेगा। तो इसका दुष्प्रभाव या परिणाम क्या निकलेगी। यदि पृथ्वी पर ऊष्मायन इसी तरह बढ़ता रहा तो जो ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमखंड है, वह पिघल जाएंगे, जिससे उसके किनारों
और बसें बड़े बड़े महानगर जलमग्न हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।